हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, इस चैप्टर से पूछे गए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ बताने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कहता है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें मतलब कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो देखिएगा, इथेन जो होता है ना, इथेन का फार्मूला जो होता है, इथेन का फार्मूला होता है C2H6 होता है इथेन का फार्मूला। और इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन सिंगल बाउंड कार्बन, फिर जाकर के सिंगल बाउंड H, ऊपर भी लगा देंगे H, नीचे भी लगा देंगे H, इसमें ऊपर लगा देंगे H, नीचे भी लगा देंगे H, बायां तरफ लगा देंगे H। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो एक में क्या गो सहसंयोजक बॉन्ड हुआ, तो एक में 7 गो सहसंयोजक बॉन्ड हुआ, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, ये पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन आपका है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, इसमें 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, इसका बी हो जाएगा आंसर। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, 2 नंबर देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होगा इथेनॉल, ठीक ना है, इसी को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल का आईयूपीएक नाम क्या होता है, इथेनॉल। इथेनॉल का क्या कहते हैं, इथेनॉल का उपयोग जो है, इथेनॉल का उपयोग 2 नंबर का क्वेश्चन, इथेनॉल जिसका फार्मूला C2H5OH होता है। ये इथेनॉल जो हुआ ना, इथेनॉल, इसी को कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इसी को क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल कहते हैं। और इसका प्रयोग जो होता है ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 3 नंबर, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है। तो मिथेन, ठीक ना है, मिथेन क्या हो जाएगा, मिथेन, इसका फार्मूला होता है CH4। पूछा जाएगा सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हो जाएगा मिथेन। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 4 का भी वही क्वेश्चन कहता है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो ये हो जाएगा मिथेन, ठीक ना। हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला यौगिक जो बनता है मिथेन ही बनता है, इसलिए करके मिथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिएगा 5 नंबर। 5 में कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो आपको पता होगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, हाइड्रोकार्बन। 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर कहता है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यूरिया। क्या हो जाएगा, यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, ठीक ना है। यूरिया सबसे पहले, मतलब यूरिया जो है पहला कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था। आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो पता होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला जो होता है H2SO4, इसी का प्रयोग बैक्टीरिया में किया जाता है, H2SO4। उसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन, आगे कहता है कि 8 नंबर क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन समूह है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिएगा सिंगल बाउंड CHO एल्डिहाइड हो गया, सिंगल बाउंड COOH, यही क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बी हो जाएगा, 8 का हो जाएगा बी नंबर। ये जो 9 देख रहे हैं, सिंगल बाउंड CO कीटोन हो गया, ये सिंगल बाउंड NH2 एमाइन हो गया। 8 में देखिएगा, 8 में कहता है कि इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, जिनमें देखिए इथिलीन को ही कहते हैं एसिटिलीन, नहीं, इथिलीन जो होता है, इथिलीन का फार्मूला क्या, इथिलीन जो होता है, इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध होते हैं। इथिलीन में देखिए कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, यही ना, यहाँ से आप लोग समझिए। तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, पहला बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, दूसरा का बॉन्ड को कहते हैं पाई बॉन्ड, ठीक ना है। तो इथिलीन के बीच में यदि कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है, तो एक होगा सिग्मा बॉन्ड, एक होगा पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, इसका आंसर 9 का ए हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 10 में देखिए, 10 में क्या है,
10 नंबर का क्वेश्चन कहता है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। इथेन तो आपको पता होगा, इथेन का फार्मूला होता है C2H6। इसका जब वो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक में 7 गो सहसंयोजक आबंध होगा। है देखिए यहाँ बनेबो किए थे, देख लीजिए इथेन, यहाँ इथेन है, एक में न 1 2 3 4 5 6 7 क्या होगा, 7 गो सहसंयोजक आबंध है। चलिए इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताएंगे। बताइएगा 10 में से कितना क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से पता है। धन्यवाद।